आज के इस वीडियो में इनफॉर्मल फैलेसी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको एक सवाल या जो है 2 मार्क्स आपको जरूर दिलाएगी। एग्जाम में हर बार सवाल देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि इसमें कौन सी फैलेसी आपसे पूछा गया कि कौन सी फैलेसी है। इसमें स्टेटमेंट आपके पास ये दी गई, आर्गुमेंट ये दिया गया, आई कैन एक्सपेक्ट दैट यू वुड नॉट फाइंड एनी मोरल इश्यूज इन मेकिंग अबॉर्शन इलीगल। कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप गर्भपात को अवैध बनाने में कोई नैतिक समस्या नहीं पाएंगे। ये एक तरीके का आर्गुमेंट था, लेकिन अब इस आर्गुमेंट का जवाब न दे करके कि इलीगल बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, मोरल इश्यूज होंगे नहीं होंगे, इसका जवाब न दे करके आगे सेंटेंस में कहा गया, सिंस योर एबिलिटी टू फील सिंपैथी फॉर द राइट ऑफ द वुमेन इन जनरल इज अ वेरी लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल अटैक किया जा रहा है, न कि अबॉर्शन इलीगल बनाया जाए नहीं बनाया जाए। इसका जवाब न दे करके उसको कहा जा रहा है कि आप जो है औरतों के प्रति रहम दया रखते ही नहीं है, इस वजह से अबॉर्शन को इलीगल बनाने में कोई आपकी नैतिक चीजें नहीं दिखेंगी। अब यहाँ पे देखिए पर्सनल अटैक किया जा रहा है सिंपैथी को लेके औरतों की। तो जब भी पर्सनल अटैक किया जाता है तो ये आपका क्या होता है, एड होमिनम फैलेसी कहलाता है। यानी व्यक्ति की जो बात है उसका जवाब न दे करके व्यक्ति के पर्सनल कैरेक्टर पे, उसके कैरेक्टर पे हमला करना, अटैक करना, इसको एड होमिनम फैलेसी कहा जाता है। बेगिंग द क्वेश्चन क्या होता है कि जब पहले से ही कॉन्क्लूजन को प्रीमाइसेस में मान लिया जाता है, अज्यूम कर लिया जाता है, तो उसको बेगिंग द क्वेश्चन बोला जाता है। पहले से कॉन्क्लूजन को सच मान लिया जाता है, ठीक है ना। हिस्ट्री जनरलाइजेशन क्या होता है कि एक छोटे से सैंपल्स को लेके कॉन्क्लूजन को जनरलाइज कर देना, ये हिस्ट्री जनरलाइजेशन कहलाता है। और यहाँ पे स्लिपरी स्लोप क्या होता है कि एक छोटा सा इवेंट हुआ, उस इवेंट को लेके ओवर थिंकिंग करना, ये स्लिपरी स्लोप कहलाता है, ठीक है ना। ये अलग अलग तरीके की फैलेसी है जो आमतौर से, जो इनफॉर्मल फैलेसी में क्या होता है कि जो लैंग्वेज से रिलेटेड फैलेसी होती है, बोलने में कुछ गलती होती है या मीनिंग में या फिर वर्ड्स में, इस तरीके की जब गलती होती है तो इसको इनफॉर्मल फैलेसी बोला जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा क्वेश्चन में कि जो पर्सन्स का जो आर्गुमेंट था उसका जवाब न दे करके पर्सनल अटैक किया जा रहा है कि आपके पास रहम नहीं है, औरतों के क्या राइट्स हैं उनकी। तो क्या है, एड होमिनम फैलेसी है। आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिए कौन सी फैलेसी है कमिट की गई है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई क्या है, गॉड एग्जिस्ट सिंस इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर। कह रहे कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं सिंस, जब से स्क्रिप्चर लिखा गया। अब ये देखिए हमारा जो प्रीमाइसेस में ही कॉन्क्लूजन छिपा है। हमने अभी आपको क्या बताया था, जब कॉन्क्लूजन को अज्यूम कर लिया जाता है कि प्रीमाइसेस में है तो क्या होता है, बेगिंग द क्वेश्चन इसको बोला जाता है। फिर आगे कहा गया एक स्टेटमेंट और है कि सिंस द स्क्रिप्चर आर वर्ड ऑफ गॉड, जबकि स्क्रिप्चर जो है गॉड के वर्ड्स हैं। अब देखिए इसी में फिर मान लिया गया पहले से, वेयर एवर इज रिटन इन देम इज ट्रू, और जो कुछ इसमें लिखा गया है वो सारी चीजें ट्रू हैं। भाई कैसे प्रूफ हुआ सारी चीजें ट्रू हैं? तो जब इस तरीके से घुमा फिरा के बात वही की जाए तो इसको क्या कहते हैं, बेगिंग द क्वेश्चन कहते हैं। हिस्ट्री जनरलाइजेशन क्या होता है, हमने आपको अभी बताया था कि जब एक छोटे से सैंपल को लेके कॉन्क्लूजन को जनरलाइज कर देना हिस्ट्री जनरलाइजेशन कहलाता है। रेड हेयरिंग क्या होता है कि जब
असली मुद्दे पे बात न करके, जो रियल इश्यूज हैं उस पे बात न करके एक इररेलेवेंट टॉपिक पे बात करना, ये रेड हेयरिंग होता है। बेसिकली माइंड को डाइवर्ट करने के लिए होता है। स्लिपरी स्लोप क्या होता है कि एक छोटा सा इवेंट हुआ, उस इवेंट को लेके ओवर थिंकिंग करना, ये स्लिपरी स्लोप होता है। आगे देखते हैं, ये एक सवाल है, इसमें देखिए क्या कहा गया। दिस इज द रिचेस्ट फ्रेटर्निटी ऑन द कैंपस। फ्रेटर्निटी का मतलब यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है ना, ग्रुप। रिचेस्ट फ्रेटर्निटी, सबसे अमीर ग्रुप है कैंपस का, तो पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। देयरफॉर मिस्टर एक्स हु इज अ मेंबर ऑफ दिस फ्रेटर्निटी, तो मिस्टर एक्स इस ग्रुप के मेंबर हैं, तो क्या कहा जा सकता है कि मिस्टर एक्स भी सबसे अमीर होंगे इस कैंपस में। जब कभी भी स्टूडेंट बात याद रखेगा, पूरे ग्रुप पे जो लागू हो रहा है उसके पार्ट पे भी वही लागू करेंगे, तो ये एक तरीके की फैलेसी क्रिएट होती है। इस फैलेसी को फैलेसी ऑफ डिवीजन कहा जाता है। फैलेसी ऑफ डिवीजन कहा जाता है। पहला आपका सही हो जाएगा। भाई पूरे कह रहे कि ग्रुप कैंपस में सबसे ज्यादा अमीर है, मिस्टर एक्स जो है उसी ग्रुप के मेंबर हैं, तो क्या ये कह सकते हैं मिस्टर ग्रुप भी कैंपस के सबसे अमीर होंगे? अगर ऐसा होता है तो ये एक तरीके की फैलेसी होती है। जरूरी नहीं है जो पूरे ग्रुप के लिए लागू हो उसको ग्रुप के पार्ट पे भी लागू कर दिया जाए। अगर लागू करते हैं बिना प्रूफ के तो ये एक तरीके की फैलेसी होती है। इसको फैलेसी ऑफ डिवीजन बोला जाता है। इररिलेवेंट कॉन्क्लूजन क्या होता है? जब प्रीमाइसेस अलग अलग दिए हो, कॉन्क्लूजन अलग निकल रहा हो, तो ये इररिलेवेंट फैलेसी क्रिएट होती है। रेड हेयरिंग क्या होती है? बेसिकली अटेंशन को भटका देना, ध्यान को भटका देना, दूसरा इश्यू लेके आना, ये रेड हेयरिंग फैलेसी है। स्लिपरी स्लोप क्या होता है कि एक छोटा सा कोई इवेंट हुआ, उस इवेंट के बाद जो है ओवर थिंकिंग करना स्लिपरी स्लोप कहलाता है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इट इज इमोरल, कह रहे कि अनैतिक है, यूज टेक्स्ट बुक विद प्रोफेन वर्ड्स। गलत अश्लील वर्ड का यूज करना किताबों में इमोरल है। अब देखिए पहले ही से मान लिया गया है, पहले से अज्यूम कर लिया गया है कि भाई टेक्स्ट बुक में प्रोफेन वर्ड्स का यूज करना इमोरल होता है, क्योंकि इट इज नॉट राइट फॉर आवर चाइल्ड टू एक्सपोज टू डिसरिस्पेक्टफुल एंड अगली वर्ड्स। फिर दूसरे स्टेट में भी यही बात की गई है कि डिसरिस्पेक्टफुल होगा हमारे बच्चों के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज करना। अगर बच्चों के सामने ऐसे वर्ड्स आते हैं, उनके सामने यूज हो रहे हैं, तो ये बहुत डिसरेस्पेक्टफुल वाली बात है। यानी दोनों बातें एक जैसी हैं, घुमा फिरा के वही बातें की जा रही हैं। तो ये क्या होता है? बेगिंग द क्वेश्चन, आर्गुमेंट इन सर्कल होता है। याद रखेंगे, आर्गुमेंट इन सर्कल, बेगिंग द क्वेश्चन, पेटिशियो प्रिंसिपी, ये तीनों फैलेसी का मतलब एक ही है। हेस्टी जनरलाइजेशन, एक छोटा सा सैंपल से कॉन्क्लूजन को जनरल बना देना, ये क्या हेस्टी जनरलाइजेशन है। स्ट्रॉ मैन क्या होता है कि जब एक व्यक्ति जो है दूसरे के आर्गुमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उसमें तोड़ मरोड़ के पेश करता है, तो ये स्ट्रॉ मैन कहलाता है। ये क्या है? फैलेसी ऑफ डिविजन, जो बात, जो चीजें, जो रूल पूरे ग्रुप के लिए हैं, उस ग्रुप के पार्ट के लिए भी लागू अगर कर रहे हैं तो फैलेसी ऑफ डिवीजन क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया कि एवरी वन ऑफ अस इज इमोरल। हर कोई, सॉरी इमोरल कह रहे हैं, हर कोई यहाँ पे नश्वर है, एक दिन मर जाएगा। तो कह रहे हैं कि देयरफॉर इट इज ऑब्वियस दैट सम डे ऑफ द ह्यूमन रेस विल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पे हर व्यक्ति यहाँ पे एक दिन मर जाएगा। तो कह रहे हैं कि इसी को लेके कह रहे हैं, एक पार्ट है, इसी को लेके कह रहे हैं कि एक दिन पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया के लोग, जो इंसान हैं, ह्यूमन रेस है, वो डिसअपियर हो जाएगी। क्या भाई ऐसा हो रहा है? भाई क्या होता है
कि एक चीज, इंसान मरता है, एक मरा दूसरा पैदा हुआ, फिर दूसरा मरा तीसरा पैदा हो गया, मतलब ये चल रहा है प्रोसेस। लेकिन कह रहे हैं कि इंसान मृत्यु एक दिन मर जाएगा और जो है पूरे ह्यूमन रेस एक दिन खत्म हो जाएगा। तो एक छोटे से पार्ट को लेके पूरे ग्रुप के लिए वो बात कही जाती है, तो इसको फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन बोला जाता है। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन बोला जाता है, ये बात याद रखेंगे। फैलेसी ऑफ डिवीजन इसका जस्ट अपोजिट है। जो बात पूरे ग्रुप पे लागू होती है, इस ग्रुप में जो पार्ट है उस पार्ट पे भी लागू करेंगे तो फैलेसी ऑफ डिवीजन होगा। लेकिन फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन क्या होता है कि जो बात पार्ट पे लागू हो रही है, इस पे जो लागू हो रही है और पूरे ग्रुप पे लागू कर दिया जाता है, तो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन होता है। स्ट्रॉमैन क्या होता है कि जब किसी दूसरे व्यक्ति के आर्गुमेंट को तोड़ मड़ोड़ के, उसको जो है एग्जैगरेट करके, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करना, ये स्ट्रॉमैन फैलेसी कहलाता है। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है, कहते हैं कि एक जनरल रूल है, लेकिन इस जनरल रूल को हर जगह अप्लाई कर देना, जहां अप्लाई होना ही नहीं था, तो ऐसी जगह अप्लाई जब हो जाता है तो फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट पीरियड हो जाता है। एग्जाम्पल आपको दे दें कि जैसे एक जनरल रूल है कि अगर आप किसी को चाकू से हमला कर देते हैं, चाकू से काट देते हैं किसी व्यक्ति को, तो ये एक क्राइम है। एक जनरल रूल है कि भाई एक क्राइम है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, चाकू से पेशेंट को काट के सर्जरी वगैरह करता है। अब इसी रूल को अब यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हैं कि डॉक्टर ने चाकू से पेशेंट को काटा, इस वजह से डॉक्टर क्या है, क्रिमिनल है। तो आपने एक चीज निकाली यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है। डॉक्टर क्रिमिनल नहीं है, लेकिन ये ऐसी स्थिति नहीं थी, भाई उसके लिए बेहतर था पेशेंट के लिए चाकू से उसको काट के सर्जरी वगैरह करना, तो ये वहां पे चीज लागू नहीं होती है जनरल रूल। ये हमारा फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट हो जाता है। ये सवाल देखें स्टूडेंट, बड़ा अच्छा सवाल है। एड होमिनम फैलेसी लिस्ट 1 में दिया गया है, लिस्ट 2 में उसकी मीनिंग दी गई है, ठीक है ना। स्ट्रॉमैन फैलेसी, फॉल्स कॉज, रेड हेयरिंग फैलेसी, ये 4 तरीके की फैलेसी आपसे दी गई है। एड होमिनम फैलेसी क्या होती है, पर्सनल अटैक होता है, हमने आपको बताया था पर्सनल अटैक होता है। स्ट्रॉमैन क्या होता है, मिस रिप्रेजेंट करना दूसरे के आर्गुमेंट को, दूसरे का तीसरा मैच करेगा, दूसरे का तीसरा मैच करेगा, तो ऑप्शन 2 आपका बन जाएगा। फॉल्स कॉज क्या होता है कि कॉजेशन इसमें देखा जाता है। रेड हेयरिंग क्या होती है, आपका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दूसरे इश्यू को लेके आना, ये क्या होता है, रेड हेयरिंग फैलेसी कहलाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।